3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेंबर सहमत हैं और असहमत है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेजोरिटी है कोरम की। यदि कोई और संबंधित हाउस में है तो आए। ऐसे कोई एक करके बुलाएगा फिर मैं किसी को बुलाऊंगा, ये कोई यहाँ वो नहीं है, कोई मैराथन रेस नहीं है। नहीं मैडम, ये सवेरे से प्रस्ताव आ रहा है, आप ही कुछ लोग कोई मौजूद है क्या उसमें, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो मौजूद। कोई पार्षद रह गया हो साइन करने के बिना, कोई ब्लॉक समिति का चेयरमैन प्रेसिडेंट हो साइन करने के बिना रह गया हो, एमपी एमएलए भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो रह गए हैं और आए हैं, तो प्लीज अब आकर साइन कर सकते हैं। कोई रह गया मैडम चलाएं रोज कर भी राजेश से पुलिस ने जो साथियों की ड्यूटी अगर लगी हुई है सभी वार्डों में काम कर रखे हैं, सभी वार्डों में लेट है 20 करोड़ रखी है सबको प्लीज बताइए साइन किसी के रह गए हो, कोई प्रेजेंट हो। कोई भी जिला पार्षद, चेयरमैन, मेंबर, एमपी, एमएलए। मैडम आप अपना निर्णय दो, 3 बार पूछ लिया आपने। आप बोल दो इसके मैडम, इसको डिक्लेयर करो मैडम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त ये लाइव वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत से, जहां पर पानीपत में जिला परिषद की हाउस की बैठक थी और इस बैठक में हंगामा हुआ। आज काफी हंगामा देखने को मिला क्योंकि और क्या कुछ वजह रही यही सेम यहाँ पे है। ग्रांट के नाम पे कुछ नहीं बचा रखा है, 32 करोड़ का गबन कर रखा है और उन पार्षदों के वार्ड में काम है जो इनके फेवर में पहले आपने देखे थे जब हम चेयरमैन बने थे। उन्हीं वार्डों में 6-7 वार्डों में काम हो रखे हैं और उनमें से एक पार्षद तो मेरे पास ऐसा आया है कि मुझे फ़ोन आया कि भाई आप अपने वार्ड का काम दो, तो उस पार्षद ने अपने वार्ड का काम लिख के दिया। तो इन्होंने अपना ऑफिस में उस पेपर को फाड़ दिया और ये कहा कि जब हमने काम देने हैं तो हम अपनी सहमति से देंगे, आपकी इज्जत बन जाएगी और हमें कमीशन मिल जाएगा कि हम अपने तरीके से काम करेंगे। और आज ये भी कहते हैं कि भाई हम तो सरकार के बन चुके हैं। तो सरकार ने तो वो पता है कि सरकार का किन लोगों ने साथ दिया था जब हमने अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ आया था, तो कौन से ये सब सरकार के साथ थे। सबको पता है कि किसने इनेलो को और किसने अपना कांग्रेस को सपोर्ट किया था, किन लोगों ने किसके खिलाफ में क्या वोट मांगे थे और कहाँ पे अपनी खुद की दावेदारी कहाँ कर रहे थे। तो मेरी सरकार, सीएम साहब भी और अपने मनोहर लाल खट्टर जी भी जो अपना केंद्रीय मंत्री हैं, मेरे ऊपर उनका बहुत अच्छे से आशीर्वाद है और हमारी अर्चना गुप्ता जी हैं, मतलब पूरी बीजेपी पार्टी ये कहती है कि बेटा जहां जरूरत है पार्टी में हमें ऐसे लोग चाहिए जो निष्ठावान है और ईमानदारी से काम करते हैं। तो देखो आज परिवार जब बढ़ता है, एक परिवार बढ़ गया है, चारों तरफ सरकार में हिस्सेदारी बीजेपी की है, तो जो विपक्ष के लोग थे वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो पार्टी ज्वाइन करना एक मजबूरी हो गया, सत्ता का ही मजा लेते हैं ना लोग। जिला परिषद की करीब 4-5 महीने बाद हुई है, काफी हंगामेदार रही। क्या कुछ मीटिंग में निकल के आया और लास्ट में जो जिला परिषद की चेयरपर्सन थी वो उठ के भी चली गई। देखो वो उठ करके क्यों गए ये तो अपना स्टैंड वही क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने जो कि जिला परिषद कार्यालय में जो खर्चे, खासकर प्रधान के खर्चे, गाड़ी संबंधी, तेल से संबंधित खर्चे हुए, मैंने उस पर बोलना शुरू किया और मैंने जैसे जांच की बात प्रस्ताव रखा तो उसके बाद वो बीच से उठकर चले गए। अपना पक्ष तो वही क्लियर करेंगे, उनको एकदम से कोई आवश्यक कार्य उनको कोई आ गया या किसी कारण से गए, वो तो वही बता पाएंगे। जहाँ तक मीटिंग का हंगामा होने का, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रस्ताव आए, थोड़ा सा हमारे एक साथी ने, वो पार्षद नहीं है, उन्होंने कुछ पार्षदों पर जोर जबरदस्ती आपके सामने करना चाहिए। मैं उससे पहले भी कई बार पिछली मीटिंग में भी देख रहा था, आज भी देख रहा था, फिर मुझे उठ करके कहना पड़ा कि इस तरह की जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि पूरा जिले के अधिकारी बैठे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से मीडिया बैठी है,
सीओ मैडम सामने बैठे हैं, डिप्टी सीओ सामने बैठे हैं, बीडीपीओ बैठे हैं, और इस प्रकार अनैतिक और गैर कानूनी कार्य सामने हो और कोई नहीं बोला, तो मेरे को फिर लगा कि मुझे बोलना चाहिए। मेरा उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं था, मुझे लगा कि उस पर बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं उस पर बोला। मैंने कल थोड़ा सा 15 मिनट ही मैंने कुछ चीज़ पूछे, कहीं बहुत सारा जो ये ग्रेनाइट पत्थर लगता है, ये आप सब कार्यालय में बैठते हैं, घर बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं, लगभग हर इंसान को कोई ना कोई नॉलेज है। जो 55 से 60 रुपये ग्रेनाइट पत्थर आता है, उसके बिल 130 से ज़्यादा आके पास होते हैं, बिना मर्जी के पार्षदों को पता ही नहीं, और उनकी बिना मर्जी के कहीं भी कार्य कर देना, खाली ठेकेदार को और एक को पता हो, संबंधित जिला पार्षदों को भी नहीं पता हो, तो ये बात ना तो कोई उचित है और ना कोई गरिमा, एक पद की गरिमा के अनुकूल है। उसी सदन ने उनको शक्तियाँ दी, लेकिन केवल भाई काम अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी तरह काम हो जाए, ग्रेनाइट आदि के पत्थर के काम हुए जिसमें कि बहुत ज़्यादा मार्जिन का वो कार्य था, इसलिए वो काम ज़्यादा होते हैं। और दूसरी ओर ये जो शेड आदि बन रहे हैं जगह जगह पे, कोई किसी उस पर वो छोटे छोटे कार्य जो शायद आप और हम कराएं, वो 10 लाख के अंडर कार्य हो सकते हैं, वो 20-20 लाख रुपए के कार्य वो रखे हैं। तो मेरे को नज़र में आता, इसलिए मैंने चाहा कि यदि वो किसी भी स्तर पर है, वो हमारे सदन के किसी माननीय पार्षद, प्रधान या किसी संबंधित साइनिंग अथॉरिटी की ओर से कोई है, अधिकारी की ओर से कोई हो रहा है, ठेकेदार की ओर से है, कहीं से भी कोई किसी प्रकार का भी अनियमितता कोई बढ़ती जा रही है तो सामने आनी चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल ये प्रस्ताव रखने का ये था कि कोई भी अनियमितता ना बढ़ती जाए, कोई भी सारा काम रूल रेगुलेशन से हो, वो किसी स्तर पे हो सकती है। मैं किसी एक आदमी पर उंगली नहीं उठा रहा, नहीं, मेरे पास कोई पूरा रिकॉर्ड नहीं है, ये तो जांच समिति बता सकती है कि कितना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे काफ़ी 20 करोड़ रुपए का ये है। मैं निःशुल्क इस कार्य करता हूँ। सभी वार्डों में काम कर रखे हैं, सभी वार्डों में 20 करोड़ रुपये सबको एक प्रस्ताव और पास आज हुआ है जिसमें आपने भी सहमति दी है, जो हस्ताक्षर वाली जो ग्रांट पे चेयरमैन और उप चेयरमैन के अलावा एक जिला पार्षद की अनुमति हो, इस प्रकार का एक प्रस्ताव था। उसको लेकर कई घंटे से जो मीटिंग रुकी हुई है, क्या कहेंगे? जी देखिए, अब परिवार का जब कोई बड़ा गलती करता है तो कहीं ना कहीं छोटा समझदार हो जाता है, और छोटे को हम ये सोच सकते हैं कि भाई वो वेल एजुकेटेड है, उसको समाज का नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं समाज हित को देखते हुए, और जैसे पावर की आपने बात करी उप प्रधान को पावर तो हमारे टाइम पे भी थी, और सारी चीज़ें बिल्कुल एक शीशे की तरह सभी पार्षदों के सामने रखी जाती थी कि किस वार्ड में कितने अमाउंट का काम किया गया है, कहाँ पे क्या काम है, क्या उसकी लागत है। तो जैसे वाइस चेयरमैन जी भी इनके साथ थे, उन्होंने देखा कि भाई काम जो है उनको भी नहीं पता कहाँ किस वार्ड में क्या काम हो रहे हैं, क्या कुछ है। तो आज पार्षदों ने अपनी बात रखी कि सभी पार्षदों को पावर होनी चाहिए, और ये पावर ये हो कि सभी पार्षदों के काम हाउस में डिस्कस हों, हाउस में ही उनको सैंक्शन किया जाए, चाहे वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मतलब एवरीथिंग कोई भी हो, कि वो सारे काम हाउस में पास होने चाहिए। और या तो जितने ग्रांट है हमारे पास उसको डिवाइड करके भी चेयरमैन बेशक और वाइस चेयरमैन अपना हक ज़्यादा रख लें, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है। रणदीप जी, आज हाउस की बैठक थी और काफ़ी हंगामेदार रही। कई पार्षदों ने आरोप भी लगाया कि पक्षपात कामों में किया गया है। आपके यहाँ पे वार्ड में काम हुआ है, नहीं हुआ है, संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है? देखो, मेरे वार्ड में बहुत काम हुए हैं, और रही हंगामे की बात, विपक्ष का काम हंगामा करना। आज से पहले बार हम विपक्ष में थे, हम भी ऐसे हंगामा करते थे, हमारे भी काम नहीं हो रहे थे पहले। अब हमारे काम हो रहे हैं तो उनको मिर्चियाँ लग रही हैं, ये थोड़ी होता है। जब उनकी विपक्ष में चेयरमैन था उस टाइम वो हमारे काम नहीं कर रहे थे, अब वो रुके मार रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे। काम तो उनके भी हो रहे हैं, रिकॉर्ड है ये तो, हम थोड़ी बोल रहे हैं, रिकॉर्ड बोलता है। ये तो होता है भाई किसी वार्ड में कम काम हो रहे, किसी में ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हम अपने काम से संतुष्ट हैं। मेरे वार्ड में तो काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें वाइस चेयरमैन को फिर से पावर देने का जो है वो जिक्र किया गया था, क्या लगता है भी वो ठीक था, जायज़ था, नहीं जायज़ था? देखो, वो जो प्रस्ताव आया था
ठीक है, वो दोबारा फिर दूसरा प्रस्ताव आ गया। दूसरे प्रस्ताव में क्या है, वापस सारी पावर चेयरमैन को चली गई। हाँ, वापस चली गई। आपने वो नहीं देखा? दोबारा फिर प्रस्ताव आ गया था, उस प्रस्ताव के ऊपर दोबारा प्रस्ताव आ गया था। पहले प्रस्ताव में हमने कहीं दस्तक नहीं करे, ठीक है, लेकिन दूसरे प्रस्ताव में वोटिंग होकर दोबारा पावर चेयरमैन को चली गई। कोई जानकारी है पार्षदों को? कोई जानकारी नहीं कितने लाखों के काम हुए? आज जैसे मीटिंग हुई है, हमारी मीटिंग पहले दिसंबर में हुई थी और हमारी एक जिला परिषद की जो मीटिंग होती है वो हमें एक साल के अंदर 6 मीटिंग करनी होती हैं। 6 तो ज़रूरी होती हैं, उसके बाद चाहे हमारी 9 हो जाएं 10 हो जाएं, वो डिपेंड करता है प्रधान मैडम पे। जैसे अभी यहाँ पे तो मैडम ही है, मतलब प्रधान महोदय पे ही होता है कि चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। जैसे मेरा अपना कार्यकाल था, कभी भी हमने 2 महीने से ज़्यादा टाइम मीटिंग का नहीं जाने दिया। हर 2 मंथ्स के बाद हम मीटिंग अरेंज करते थे। तो आज जो मीटिंग रखी गई है उसमें 4 से 5 महीने होने वाले हैं, वो मीटिंग रखी गई है। फर्स्ट मीटिंग के अगर एजेंडे हम उठा के देखें तो उसमें स्वीकृति दी गई थी लाइटों को लगाने की, और उससे अलग जो ये अपना कूड़े वाली रिक्शा, उसके लिए बात रखी गई थी, जिसमें मैंने उस टाइम भी एक बात का विरोध किया था कि कूड़े की रिक्शा जो है वो 1.5-2 लाख रुपए में बन जाती हैं, और सभी पार्षदों को जैसे हर गांव से कूड़ा उठाना होता है तो एक रिक्शा से तो काम चलेगा नहीं। एक पार्षद को जैसे वार्ड वाइज एक छोटे जो ट्रैक्टर हैं, जैसे पहले हमने वितरण करवाए थे पंचायतों को कि वो ट्रॉली के साथ अगर एक छोटे छोटे ट्रैक्टर सभी वार्डों में दिए जाएं तो उससे अच्छा माहौल भी बनता है, और एक ट्रैक्टर कम से कम 3-4 गाँव की जो कंपेनिंग है, जो कचरा उठाने का काम है, वो कर सकता है। लेकिन अब जैसे आज मुद्दा बना कि भाई जो काम सैंक्शन हुए थे, जो एक हाउस में प्रस्ताव पास हो गया था, तो वो कहाँ तक सिरे चढ़े, इस बात पे काफ़ी बहस हुई है। और मैडम कहती हैं कि हमारे पास ग्रांट नहीं है। जब हमारे हाउस में कोई ग्रांट ही नहीं है तो हम उस एजेंडे को पास क्यों करें? 30 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ पिछली मीटिंग। जी, सरकार कह रही है कि 0 टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार नहीं होना है। आप हाँ यहाँ जी। सरकार का हिस्सा होते हुए आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार चरम पे है। 32 करोड़ कहाँ? कोई कुछ भी नहीं पता है, इसमें सरकार का फॉल्ट नहीं है, ये सरकार का हिस्सा थे ही नहीं ये लोग। हमारी सरकार तो ईमानदारी सिखाती है, लोगों की जन सुनवाई सिखाती है। और आपने देखा भी है हमारे चारों तरफ विधायक हैं, सांसद हैं, खूब अच्छे से काम कर रहे हैं, टेंडर पे काम कर रहे हैं। जब हम मेरे टाइम पे 4 करोड़ 31 लाख रुपए की ग्रांट आई थी, जिसमें हमारे मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, हमारे मुख्यमंत्री थे हरियाणा सरकार में। तो एक ये बात थी कि भाई आप ग्रांट का 50% टेंडर से और 50% विदाउट टेंडर लगाएंगे। तो मेरे पास 2 करोड़ 15 लाख रुपए बचे थे, जो हमने विदाउट टेंडर 2-2 लाख में, आपको पता ही क्या काम हो सकता है, चुटमुट ही होंगे। तो हमने वो ग्रांट लगाई और 2 करोड़ जो पैसे बचे थे उसके लिए टेंडर बुक किया। टेंडर 2-2 लाख रुपए के लेने वाला कोई आया नहीं, तो वो बैलेंस भी इनके पास पड़ा था। और उसके बाद 6 ग्रांट हमारी आ चुकी हैं, जिसका आज तक लास्ट मीटिंग में भी कोई डिस्कस नहीं हुआ हमारे पास कितनी ग्रांट है, कितने पैसे हैं। सिर्फ एक सहमति करवा दी हाउस में कि ये रिक्शा पास की जाए और लाइट पास की जाए। जो लाइटों का प्रपोजल था उसमें भी ये था कि भाई सरपंचों को बिजली विभाग से कुछ इनकम दी जाती है, कुछ परसेंटेज दिया जाता है, तो सरपंच अपने गांव में बिजली वाली लाइटें लगवाएं पोल पे, और उनके जो बिल सरपंच ने देने अपने गांव के, वो सरकार से प्रॉफिट ना लेके जो एक वो मैनेज हो जाए वो चीज़ें। आज हाउस की बैठक हुई थी और उसमें काफ़ी हंगामा देखने को मिला, और आपके वार्ड में कई पार्षदों ने सवाल खड़े किए कि हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे इतने लाख रुपए काम हुए, क्या काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, कामों से संबंधित। पहले तो जी आपकी टीम को मेरा नमस्कार। सभी की सहमति से काम हुए हैं। मुझे पता था मेरे वार्ड में इतने काम हैं, इतने मैंने काम दिए हैं, तो मेरी मर्जी से सभी काम हुए हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि गुमराह किया है कि मेरे काम पता नहीं था, मुझे पता था मेरे काम। हाँ जी, काम से संतुष्ट हूँ मैं। जो मीटिंग में ये हंगामा चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर लड़ाई चल रही है? ये तो जी इनकी आपस का है, अभी मतलब साइनों पे ही चल रहा है मैटर। पावर लेना चाह रहा वाइस। ठीक है, ये गलत है, क्या इसको आपका मन क्या है, आपने कहाँ सहमति दी? सर हमने तो प्रधान की तरफ ही सहमति करी है। अगर 2 साइन आएंगे तो हमारे कामों में अड़चन आएगी,
कि भाई वाइस नहीं कर रहा, चेयरमैन नहीं कर रहा, उस पर हमें दिक्कत है। अगर साइन एक पे ही पावर होगी तो हमें कामों में आसानी होगी, हमारे काम जल्दी पास हो जाएंगे, और दो की पावर होगी तो हमारे काम अटक जाएंगे। करनी पड़ेगी। हाँ जी, कभी वाइस की करनी पड़ेगी, कभी चेयरमैन की करने में हम कशामत में ही रह जाएंगे। सर पहले ज्योति प्रधान थी, उस टाइम वाइस की मतलब थी, तो अब जब से काजल देसवाल बनी, जब से इसकी पावर छीन ली गई। हाँ, पावर उसकी खत्म कर दी थी। पहली मीटिंग में इसकी पावर क्या जी दिक्कत आ रही थी जी, काम नहीं हो पा रहे थे। वाइस कह रहा था चेयरमैन करेगा, चेयरमैन कह रहा था वाइस करेगा, इस कामों में दिक्कत आ रही थी हमारी।